आतंकवाद हमारी जड़ों में पहुंच चुका है। पहले आतंकवाद को ये समझा जाता ज़रूरतमंद या फ़िरका परस्त लोग हैं। आज जो 10th के टॉपर थी शाहीन शहीद डॉक्टर, जो 12th की टॉपर थी, जो CPMT की टॉपर, जो MBBS MD की टॉपर हैं, जिन्हें प्रोफेसर बनाया गया मेडिकल कॉलेज का, वो भी आतंकवादी हो सकते हैं। तो आतंकवाद का ये बहुत बीभत्स रूप है। जिन हाथों में चिकित्सा का स्टेथोस्कोप होना चाहिए था, जिन हाथों में डेक्सट्रोज चढ़ाने वाली सिरिंज होनी चाहिए थी, उन हाथों में AK-47 थी। उन हाथों ने 3000 किलो RDX को बरामद कराया फरीदाबाद में। उन हाथों में रिवॉल्वर थे, उन हाथों में गोलियां थीं, जिन्होंने दिल्ली को दहलाने का काम किया। पाकिस्तान को साफ कर दो, पाकिस्तान को जड़ में मिटा दो, पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाना पड़ेगा, तब आतंकवाद सही हो। राजधानी दिल्ली में बम धमाके हुए को अभी 1 हफ्ता पूरा ही हुआ है कि जिसको लेकर के सुरक्षा के इंतज़ाम पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं अब राजधानी दिल्ली के न्यायालयों में फिर से बम धमकी मिल गए हैं। ये बम धमाके की धमकी जैश ए मोहम्मद की तरफ से दी गई है, जिसका नाम पूरी तरीके से पिछले बम धमाके में जुटा रहा है। इस पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। क्या सुरक्षा को लेकर के देश की सरकार उतनी ज़्यादा गंभीर है? जिस तरीके से लाल किले पर बम धमाका हो जाता है, कई सवाल, कई फेल्योर एजेंसीज का माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ में, जिन्हें आप तमाम मुद्दों पर सुनते रहते होंगे। सर, अभी 1 हफ्ता ही बम धमाके को हुआ, दिल्ली दहली हुई थी, देश दहला हुआ था कि एक सेंसिटिव इलाके में ऐसे बम धमाका हो जाता है, और अब दिल्ली के कोर्टों को धमकियाँ मिल गई है। ये बहुत गंभीर विषय है। दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, और ऐसे में जो कि मिनी इंडिया का एक रूप है, यहाँ सभी राज्यों के भवन हैं, सभी देशों के राजदूत दूतावास हैं, खुद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस का निवास है और कोर्ट है। पिछले बार भी एक बार दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 पर बम ब्लास्ट हुआ था। बहुत गंभीर विषय है। उस समय भी हमारे बहुत से पुलिस के सैनिक, पुलिस के अधिकारी शहीद हुए थे। अभी लाल किला पे हमला हुआ। आतंकवाद हमारी जड़ों में पहुंच चुका है। पहले आतंकवाद को ये समझा जाता ज़रूरतमंद या फ़िरका परस्त लोग हैं। आज जो 10th के टॉपर थी शाहीन शहीद डॉक्टर, जो 12th की टॉपर थी, जो CPMT की टॉपर, जो MBBS MD की टॉपर हैं, जिन्हें प्रोफेसर बनाया गया मेडिकल कॉलेज का, वो भी आतंकवादी हो सकते हैं। तो आतंकवाद का ये बहुत बीभत्स रूप है। अब आतंकवाद चाहे कोर्टों की 30,000 की धमकी हो, चाहे साकेत कोर्ट की धमकी हो, बम ब्लास्ट करने की हुआ है ना। लोग क्यों नहीं डरेंगे? वकील क्यों नहीं डरेंगे? वादी प्रतिवादी क्यों नहीं डरेंगे? जजेस क्यों नहीं डरेंगे? कोर्ट का स्टाफ क्यों नहीं डरेगा? जब ऐसी घटना हो चुकी है तो कभी भी हो सकती है। अब क्या काम न करें, कोर्ट न चलाएं, केस न चलाएं, अदालतें न चलें, या आतंकवाद से डर के बैठ जाएं? इसीलिए सरकार को अब सब पर शक करनी पड़ेगी, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वकील हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे कोई भी गरीब हो, अमीर हो, उद्योगपति हो, कोई भी आतंकवादी हो सकता है। जब जिन हाथों में चिकित्सा का स्टेथोस्कोप होना चाहिए था, जिन हाथों में डेक्सट्रोज चढ़ाने वाली सिरिंज होनी चाहिए थी, उन हाथों में AK-47 थी। उन हाथों ने 3000 किलो RDX को बरामद कराया फरीदाबाद में। उन हाथों में रिवॉल्वर थे, उन हाथों में गोलियां थीं, जिन्होंने दिल्ली को दहलाने का काम किया, जिन्होंने आतंकवाद का पर्याप्त बनाया। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री कहती हैं सरकार से नाराज है लोग। क्या सरकार से नाराज जो 10th और 12th के टॉपर रही हैं वो आतंकवादी बन सकते हैं? इसका मतलब पाकिस्तान अपने पूरे जाल को फैलाने में कामयाब हो गया है। अब ये
हर नागरिक को पुलिस वाला बनना चाहिए, बनना पड़ेगा, जो हर व्यक्ति की नज़र रखे, चाहे गाड़ी हो, चाहे दूध वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे रेडी वाला हो, चाहे फल वाला हो, चाहे जनरल स्टोर हो, चाहे मेडिकल स्टोर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, चाहे ट्यूटर हो, कोई हो। सर, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। आपने पाकिस्तान का नाम लिया, एक साइड ये हो सकती है कि अब हर प्रोफेशन पर हमें ध्यान रख करना होगा, लेकिन आपको नहीं लगता है जहाँ देश में कहा जा रहा है कि रेड अलर्ट पे देश चल रहा है, यानी कि पूरी तरीके से चौकन्नी जो है सरकार नज़र आ रही है, पुलिस प्रशासन नज़र आ रहा है, बावजूद इसकी धमाका हो जाता है और फिर जो है यहाँ पर धमकी एक बार फिर से मिल जाती है? देखिए, इसके लिए अब सरकार को, NIA को, दिल्ली पुलिस को, अन्य राज्यों के साथ, जैसे फरीदाबाद में RDX पकड़ा, जम्मू कश्मीर पुलिस वहाँ से फॉलो अप कर रही थी और उन्हें हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद इस सफलता को हासिल किया है। तो ऐसे ही सबको मिलके आतंकवाद के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। दिल्ली हाई कोर्ट में आतंकवादी हमला हो चुका है, 26/11 हो चुका है, संसद पे हमला हो चुका है, वाराणसी में हमला हुआ, करोल बाग में हमला हुआ, जयपुर की जावेरी बाजार में हमला हुआ, ऐसे हमले लगातार, पुलवामा हुआ, पहलगाम घटना हुई, उरी घटना हुई, ये वैष्णो देवी माता मंदिर की जाने वाली बस पर हमला हुआ, जम्मू कश्मीर, जम्मू की रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ। तो ये हमले कब तक होते रहेंगे? सरकारें आएंगी जाएंगी, चाहे कांग्रेस रही चाहे भाजपा रही, लेकिन हमलों में कुछ कमी तो आई है, लेकिन खत्म नहीं हुए। इसके लिए माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को एकजुट के साथ पूरी दुनिया को एक करना पड़ेगा। और जो पूरी दुनिया में हमारे NRI फैले हैं, उनको भी सबको एक होकर एक आवाज़ में ये आवाज़ उठानी पड़ेगी, जिससे कि हमारा आतंकवाद से जो सामना होता है वो सफाया हो सके। पाकिस्तान को साफ कर दो, पाकिस्तान को जड़ में मिटा दो, पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाना पड़ेगा, तब आतंकवाद सही हो। PM मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अगला कोई भी ऐसा हमला होता है, घटना होती है, तो सीधे तौर पर उसे वॉर माना जाएगा पाकिस्तान के साथ में। क्या लग रहा है अभी उस वाली सिचुएशन होगी? और जिस तरीके से हम एक इंटेलिजेंस फेल्योर आपको नजर आता है? इंटेलिजेंस फेलर था भी, नहीं भी था, पकड़ ली उन्होंने 3000 किलो RDX, लेकिन सर सटा हुआ था, दिल्ली बॉर्डर है, राजधानी है, लेकिन वो फॉलो करके आ गए थे। फेलर तो है, 3 घंटे घूमते हैं, हुआ बम ब्लास्ट हुआ, 3 घंटे तक वो गाड़ी में RDX लेके घूमता रहा, सुनहरी मस्जिद के पास खड़ा रहा। जब उसे डर लगा पकड़े जाएंगे तो उसने ब्लास्ट कर दिया। और भी जगह वो गया है, 47 लोकेशन पे गया है। तो इस तरह फेलर तो है, लेकिन फिर भी सजगता के साथ ये कार्य होना चाहिए, जिससे हमारे देश की संरक्षा सुरक्षा सदैव आगे रहे। और पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकवाद को पाला पोसा और बड़ा किया जाता है, आज ज़रूरत है कि उस आतंकवाद को मिटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता लाई जाए। जो NRIs हैं हमारे दुनिया भर में फैले, वो सरकारों पे दबाव बनाएं कि एक आवाज़ में पाकिस्तान को जड़ से मिटाना पड़ेगा। और ऑपरेशन सिंदूर कह देने से जारी है, दिखाना पड़ेगा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, बताना पड़ेगा कि लाल किला के बम कांड में मारे गए पुरुष, जिनमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के थे, क्या आतंकवादी देखता है कि हिंदू मरा, मुसलमान मरा, सिख मरा, जैन मरा, पारसी मरा? कोई देखता है? कोई आतंकवादी देखता है ठाकुर मरा, वैश्य मरा, ब्राह्मण मरा, बनिया मरा, दलित मरा, SC मरा, ST मरा, OBC मरा? कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। कोई आतंकवादी सोचता है कि गुवाहाटी का है, चौपाटी का है, कन्याकुमारी का है, कश्मीर का है, अटक का है, कटक का है? कोई नहीं इसको पूछता है। आतंकवाद का मतलब सरकार को अस्थिर करना और भोले भाले लोगों को मारना है। इसीलिए आप सरकारों को इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। आखिरी सवाल लेती हूँ सर, जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे का धार्मिकरण किया जा रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट कहीं भी होता है, इस घटना को लेकर भी कहा जा रहा है, फिर से धर्म से जोड़ा जा रहा है, ये कितना आप सही देखते हैं? नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मोहम्मद साहब नहीं कहते निर्दोष लोगों को मारो, इस्लाम नहीं कहता निर्दोष लोगों को मारो, कुरान शरीफ जो पवित्र पुस्तक है वो नहीं कहती निर्दोष लोगों को मारो। लेकिन फिर भी लोग इस्लाम धर्म का नाम लेकर ऐसे फिरका परस्त हैं जो हमारी सरकार को, देश को, भोले वाले लोगों को अस्थिर कर रहे हैं।
ठाकरे हमसे बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे इस पूरे मुद्दे को लेकर के। देखिए, सरकार दावे कर रही है कि पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर दिल्ली और देश चल रहा है इस घटना के बाद में, लेकिन उसके बावजूद अगर दिल्ली के 4 बड़ी कोर्ट्स को इस तरीके की धमकी जैश ए मोहम्मद के नाम पर मिल रही है, तो ये अपने आप में एक चिंताजनक स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा करती है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के आगे किस तरीके से सुरक्षा एजेंसीज काम करती हैं, बढ़ती हैं, ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब वक्त रहते मिलेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पे देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।